एक रात का समय था। गलील की झील शांत थी, लेकिन आसमान में बादल इकट्ठा हो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में थे। दिन भर लोगों को शिक्षा देने के बाद वे थके हुए थे। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चेले आपस में बातें कर रहे थे। आज उन्होंने कितनों को चंगा किया। लोग सच में उनसे प्रेम करते हैं। इतने में तेज हवा चलने लगी। लहरें ऊंची उठने लगी। कुछ ही मिनटों में भयानक तूफान आ गया। नाव डगमगाने लगी। पानी नाव में भरने लगा। चेले घबरा गए। हम डूब जाएंगे, कोई कुछ करो। लेकिन यीशु नाव के पिछले हिस्से में शांति से सो रहे थे। घबराए हुए चेले उनके पास दौड़े। प्रभु, क्या आपको परवाह नहीं कि हम नाश हो रहे हैं? यीशु उठे। उनके चेहरे पर डर का नाम भी नहीं था। उन्होंने खड़े होकर तूफान की ओर देखा। उन्होंने हवा से कहा, शांत हो जा, और लहरों से कहा, थम जा। तुरंत हवा रुक गई। लहरें शांत हो गईं। झील कांच की तरह स्थिर हो गई। चेले एक दूसरे को देखने लगे। ये कौन है कि हवा और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नाव किनारे पहुंची। वहां एक व्यक्ति था जो बुरी आत्माओं से ग्रसित था। लोग उससे डरते थे। वो कब्रों के बीच रहता था। हाथों में जंजीरें थीं, पर वो उन्हें तोड़ देता था। जैसे ही उसने यीशु को देखा, वो दौड़कर उनके सामने गिर पड़ा। यीशु ने कहा, तू इस मनुष्य से बाहर निकल जा। वो आदमी जोर से चिल्लाया और अचानक शांत हो गया। कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा बदल गया। आंखों में शांति आ गई। वो कपड़े पहनकर सामान्य बैठा था। गांव के लोग ये देखकर डर गए। उन्होंने यीशु से कहा कि वे उनके क्षेत्र से चले जाएं। लेकिन जिस व्यक्ति को चंगा किया गया था, वो यीशु के पीछे चलना चाहता था। यीशु ने उससे कहा, अपने घर जा और बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया है। वो आदमी पूरे नगर में गवाही देने लगा। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। एक पिता अपनी 12 साल की बेटी को लेकर रोता हुआ आया। लड़की मर चुकी थी। घर में शोक का माहौल था। यीशु घर में गए। सब लोग रो रहे थे। उन्होंने कहा, डरो मत, केवल विश्वास करो। वे लड़की के पास गए, उसका हाथ पकड़ा और कहा, बालिका उठ। और वो लड़की उठकर बैठ गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। इस पूरी कहानी में एक बात साफ दिखती है। जहां लोग डरते हैं, वहां यीशु शांति लाते हैं। जहां निराशा होती है, वहां वे जीवन देते हैं। जहां तूफान होता है, वहां वे व्यवस्था लाते हैं। तूफान बाहर का हो या दिल के अंदर का, उनकी एक आवाज काफी है।